नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको राधा अष्टमी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिए, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। भादो माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन राधा अष्टमी मनाई जाती है। इस साल राधा अष्टमी 11 सितंबर दिन बुधवार की है। मान्यता है कि राधा अष्टमी के दिन जितना लाभकारी राधा रानी की पूजा करना होता है, उतना ही शुभ राधा अष्टमी के व्रत कथा सुनना और पढ़ना होता है। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने और व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में प्रेम और खुशहाली बनी रहती है और राधा रानी की विशेष कृपा होती है। राधा अष्टमी के व्रत की पूजा विधि। राधा अष्टमी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पूजा स्थल की अच्छी तरह से साफ सफाई करें। अब एक लकड़ी की चौकी लें और उस पर पीला कपड़ा बिछाएं। अब राधा रानी की प्रतिमा को पंच मंत्र से स्नान कराएं। इसके बाद जल से स्नान कराएं और प्रतिमा की चौकी पर स्थापित करें। अब धूप और दीपक जलाकर राधा रानी के फूल, फल और चंदन और वस्त्र अर्पित करें। राधा रानी का श्रृंगार करें। राधा रानी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा अर्चना करें। पूजा के दौरान राधा रानी के मंत्र का जाप करें। पूजा का समापन श्री राधा जी और भगवान श्री कृष्ण की आरती से करें और राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को भोग अर्पित करें। इसके बाद सभी को प्रसाद बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। राधा अष्टमी का व्रत करने से राधा रानी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की भी कृपा होती है। मान्यता है कि राधा अष्टमी व्रत करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। वही इस व्रत के प्रभाव से भक्तों की मनोकामना भी पूर्ण होती हैं। मान्यता है कि राधा अष्टमी का व्रत करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य व संतान की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। राधा अष्टमी एक महत्वपूर्ण और पावन पर्व है जो भगवान श्री कृष्ण की प्रिय सखी राधा जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से भक्तजन राधा जी की पूजा अर्चना करते हैं और उनके जीवन की महिमा को समझाने का प्रयास करते हैं। प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था और धार्मिकता का पतन हो रहा था। इस समय भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, लेकिन उनके साथ ही राधा जी ने भी अवतार लिया था, जो उनके प्रेम और भक्ति का आदर्श उदाहरण थी। राधा जी का जन्म यदुवंश में हुआ था। उनके माता पिता राजा वृषभानु और रानी कीर्ति बहुत ही धर्मप्राण और धार्मिक व्यक्ति के मालिक थे। राधा जी के जन्म के समय एक अद्वितीय चमत्कार हुआ। जैसे ही राधा जी ने जन्म लिया, उनके आसपास एक दिव्य प्रकाश फैल गया। इस दिव्य प्रकाश ने धरती को राक्षसों और पापों से मुक्त करने का संकेत दिया। उनके जीवन में प्रेम और भक्ति की कई अद्भुत घटनाएं घटी। वे भगवान श्री कृष्ण की प्रिय सखी थीं और उनकी भक्ति की गहराई ने सभी भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। राधा जी के प्रेम और भक्ति ने श्री कृष्ण को भी प्रेरित कर दिया। राधा जी ने हमेशा श्री कृष्ण के साथ गहराई से जुड़े रहने और उनकी सेवा करने का प्रयास किया। उनका प्रेम सच्ची भक्ति का उदाहरण है और इस प्रेम को लेकर कई अद्भुत घटनाएं प्रचलित हैं।
राधा जी श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण को गोलोक में राधा नजर नहीं आई और कुछ समय के बाद अपनी सखी बिरजा के साथ घूमने चले गए। जब राधा को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गई और तुरंत श्री कृष्ण के पास पहुंची। वहां उन्होंने श्री कृष्ण को कठोर शब्दों में प्रहार किया। राधा का यह आचरण श्री कृष्ण के प्रिय मित्र श्रीधामा को अच्छा नहीं लगा। बिना किसी विचार के श्रीधामा ने राधा को श्राप दे दिया कि वे पृथ्वी पर जन्म लेंगी। राधा के गुस्से से आहत होकर बिरजा भी वहां से चली गई और नदी का रूप धारण कर लिया। श्रीधामा से श्राप मिलने के बाद राधा ने भी उन्हें श्राप दिया कि वे राक्षस कुल में जन्म लेंगे। इसी श्राप के कारण परिणाम स्वरूप श्रीधामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ, जो आगे चलकर भगवान विष्णु का महान भक्त बना। दूसरी ओर राधा ने पृथ्वी पर वृषभानु जी के घर की पुत्री के रूप में अवतार लिया। राधा का जन्म वृषभानु जी के घर में तो हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं। जब राधा और श्रीधामा ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तब श्री कृष्ण ने कहा था कि वृषभानु और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य योनि में आपके विवाह का संबंध एक वैश्य से होगा, जो मेरे ही अंश का अवतार होगा। इस प्रकार आप पृथ्वी पर भी मेरी ही संगिनी रहेंगी, लेकिन हमें पृथ्वी पर अलग होने का दुख सहना पड़ेगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि आप मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए तैयार करें। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई और जिस प्रकार एक शिशु का जन्म होता है, उसी प्रकार देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ। हालांकि वास्तव में राधा का जन्म उनके गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु आ गई थी और उसी वायु से राधा प्रकट हुई। प्रसव के समय देवी कीर्ति को पीड़ा हो रही थी और उसी समय राधा के रूप में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। राधा का अवतार भादव मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ और तभी से हर वर्ष इस दिन राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। राधा अष्टमी के दिन एक विशेष रूप से पूजा की जाती है, जिसमें भक्तजन राधा की महिमा का गुणगान गाते हैं। कथा के अनुसार राधा जी का जन्म पूर्णता और भक्ति का आदर्श उदाहरण है। एक बार जब श्री कृष्ण ने राधा जी से पूछा कि उनकी भक्ति का रहस्य क्या है, तो राधा जी ने उत्तर दिया कि उनकी भक्ति में केवल प्रेम और समर्पण है। राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण को भक्ति का सबसे सुंदर और महान रूप दिखाया। उनकी भक्ति ने उन्हें अद्वितीय बना दिया और इसीलिए राधा अष्टमी का पर्व इस प्रेम और भक्ति की महिमा को मान्यता देने का अवसर है। राधा अष्टमी के दिन व्रतीय सुबह जल्दी उठकर स्नान करते और व्रत का संकल्प लेते हैं। इसके बाद राधा जी की पूजा करते हैं। इसमें उनकी मूर्ति को सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं और भोग अर्पित किए जाते हैं। व्रतीय दिन भर उपवास रखते हैं, केवल फल और दूध और जल का सेवन करते हैं। इसके बाद भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है, जिसमें राधा जी के भजन गाए जाते हैं। इस दिन को भक्ति पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं, ताकि राधा जी की कृपा प्राप्त हो सके और जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति हो सके। बोलिए राधा मैया की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। धन्यवाद दोस्तों।